जो तो फिर विधवा है। बाकी ये पूरी उड़ी है, ये तो अपन नहीं खाते अपने। विधवा है ये अपन महाराज नहीं अलग से देगा ना पापा भी बड़े बड़े बात लेंगे। मामा ही बता रहा है 24 घंटों में बारिश ना तो लगे दिक्कत तो उठा रहा तेल कैसे से अच्छा उन्हें तो दिया लगा थोड़ी देर से लगा ना पता नहीं लगा मेरे से करे लगा ये मेरा भगवान जगह नहीं है इतना मामा अपन का पता नहीं जाऊँ बड़ी का तो दिया तेरे लगाना इसे अपन पूजा करना ने फिर लगा पहले पड़ेगा। लगाना पड़ दिया तो बाद में लगा गई तो फिर सुंदर की बात लगे अपन पहले का था कर लेते पैसे से बर्बाद लगने लगा नहीं अपन ये तो अपन खाएंगे ये चाहोगे आज मुझे अपन नहीं दे देंगे और लगा दे दो मुझे सामान दस बजे को मुझे ले आओ तो अपनी गाड़ी में से लगे तो कुमार कोई है वैसे देखकर कहा कि हे त्रिलोकीनाथ समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी आप कृपा कर कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो सब व्रतों में श्रेष्ठ एवं ऐश्वर्य सुख देने वाला हो। व्रत को करके मनुष्य नाना प्रकार के सुख स्त्री पुत्र आयु महल हाथी घोड़ा आदि का फल भोग सके। श्री कृष्ण बोले हे राजन सुनो सतयुग में जब वृत्रासुर आदि असुरों ने स्वर्ग लोक में अपना अधिकार कर लिया था तब बुद्धि को इंद्र ने ऐसे ही प्रश्न देवऋषि नारद से पूछा। यह सुन नारद जी बोले कि हे देवराज इंद्र मैं तुमको एक ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व मंगलकारी है। इस विषय में एक वृतांत से बोला हे सुमुखे देखो यहाँ पर तुम्हारी प्रसन्नता के लिए नंदन वन को लज्जित करने वाला एक सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया के प्रसन्नार्थ राजा ने बगीचा लगवा दिया। कुछ दिन बाद वह बाग वृक्ष लताओं फल फूलों और रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहा कुछ रक्षक उसके भय से व्याकुल हो अपनी जान बचाकर राजा के पास पहुँचे और राजा से सारा हाल कहा। यह सुन राजा बड़ा कुपित हुआ और सेना से बोला कि तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सुअर को मार डालो। राजा की आज्ञा पास सेना चल दी। घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह व्याघ्र आदि हिंसकों जीवों से युक्त घोर जंगल में नहीं खाता उन्हें बगल में मृग चर्म लिए हुए एक ब्राह्मण पुत्र अपनी और आता हुआ नजर पड़ा। राजा मुस्कुराते हुए बोले कि हे बटुक तुम देवता दैत्य गंधर्व हो या राक्षस हो, इनमें से तुम कौन हो? तुम सच सच बता दें जो आप इस घोर जंगल में आए हो। यह सुनकर ब्राह्मण पुत्र राजा को आशीर्वाद देते हुए बोले कि हे राजन मैं आपके देश में बैठा हुआ हूँ और आपके साथ ही आया हूँ। यह सुन यथोचित आज्ञा दीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज इस प्रकार उनके पूछने पर राजा ने कहा कि हे विप्र तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। तुम किसी सरोवर में से जल लाओ। राजा की आज्ञा पावे नूतन राजा को एक वृक्ष के नीचे बिठाकर आप घोड़े पर सवार हो जल की खोज में चल दिया। मिल जाए तो ऊपर बना रही थी आप ऊपर वो भैया काम कर रहे जब आप जहाँ गई तो कर रही थी। लेकर उसमें 16 गांठ लगावे। चमेली के पुष्प कपूर धूप आदि सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक गांठ की पूजा करें और ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 16 बार अभिमंत्रित करें और श्री लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें कि हे महालक्ष्मी आप हमें धन धान्य पृथ्वी धर्म कीर्ति आयु यश शोभा हाथी घोड़े पुत्र दो। इस प्रकार कथा करते हुए उस सूत्र को
पुरुष अपने दाहिने अंग में और स्त्री अपने बाएं अंग में धारण कर 16 दूबे के पौधे और अक्षत लेकर कथा सुने। इस प्रकार भादो सुदी से लेकर अष्टमी तक नित्य प्रति कथा सुनना चाहिए। पश्चात अष्टमी के दिन रात्रि के समय जितेंद्रिय व्रत कर्ता को स्नान कर श्वेत वस्त्र धारण कर के पूजा गृह में जा देवी शिवाता ओम जय लक्ष्मी माता रंजनी सुख संपत्ति दाता मैया सुख संपत्ति दाता जो कोई तुम्हें को ध्याता सिद्धि धन पाता ओम जय लक्ष्मी माता तुम्हें पाताले वासिनी तुम्हें भैया तुम्हें प्रभाव प्रकाश दिखी जाता ओम जय लक्ष्मी माता से घर में तुम रहती सब सद्गुण